नृत्य करने में लगे हुए हैं। सायंकाल की बेला होने को जा रही है। बड़े भैया ने सोचा कि जाऊं, जाकर के देखूं, वो तो जड़ है, ना जाने क्या से क्या कर दे। जैसे ही महाराज आकर के देखा तो ये अपना नृत्य करने में लगे हुए थे। बड़े भैया ने एक जोर का मस्तिष्का पर हार किया और महाराज कीर्तन रुक गया कि ये तूने क्या कर दिया? हरी भरी फसल खड़ी हुई थी, तूने सब खत्म करवा दी। भरत जी महाराज कहते हैं हमें तो पता ही ना कि कब कैसे क्या हो गया, कि तुझे इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है, तू जा, यहां से चला जा। एक बार भी ये नहीं बोले कि घर में तेरा जितना है उतना ही मेरा है, जितना तेरा हक है उतना मेरा हक है। उसी समय महाराज वहां से निकल पड़े कि अब भजन में मुझे कोई विघ्न नहीं डाल सकता, अब मैं शांति से भजन कर सकता हूं। जैसे ही महाराज वन में निकल करके गए, वहां पर एक राजा के तो सेवक घूम रहे थे। सेवक ने एक व्यक्ति की महाराज बलि चढ़ाने के लिए अपने पास कैदी बना रखा था। वो वहां से निकल करके भाग आया तो उसको ढूंढते ढूंढते उस वन में आ गए। वन में जब वो व्यक्ति नहीं मिला तो भरत जी महाराज नजर आ गए कि महाराज इसी को ले चलो। अरे राजा साहब को बलि तो चढ़ानी है, इसकी चढ़ा देंगे, और ये तो अच्छा मोटा ताजी है, इसी को लेकर के चलते हैं। महाराज लेकर के गए। आज महाराज लेकर के जाते हैं पकड़ करके, एक बार भी नहीं पूछा कि कहां लेकर के जा रहे हो। आज भरत जी महाराज को लेकर के गए, अच्छे से स्नान कराया, अच्छे से महाराज स्नान कराया, तैयार करने लग गए, बढ़िया तरह से तैयार करने लगे। तैयार वगैरह करके चंदन बंदन लगाया। भरत जी महाराज विचार करने लगे कि आज से पहले इतना सम्मान, इतनी इज्जत, इतना प्रेम हमें कभी नहीं मिला, हमें कभी इतना प्रेम नहीं मिला। यहाँ तो कितने सुंदर हमें वस्त्र दिए गए हैं, कितने सुंदर तरीके से हमें सजाया गया है, हमारी तो सुंदरता बढ़ गई, हम तो सुंदर दिखने लगे। और थोड़ा सुंदरता हमारी छिप रही थी, वो चंदन ने हमारी सुंदरता को बढ़ा दिया। चंदन से एक बात याद आ गई, चंदन से एक बात याद आ गई। एक सेठ के महाराज 4 पुत्र थे, एक सेठ के 4 पुत्र थे। चारों महाराज बहुत देखने में बहुत सुंदर लगते थे, लेकिन जब वो बोलते थे ना तो हगलाते थे, तुतलाते थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब कोई देखने के लिए आवे, जैसे ही बात करे तो हगलाएं, तुतलाएं। तो महाराज वो देखें, नाश्ता पानी करें और चले जाएं। एक दिन पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है, मैं चाहूं तो तुम्हारी शादी करा सकता हूं। कि कैसे? कि अगली बार तुम्हें कोई देखने के लिए आवे तो चाहे कुछ भी हो जाए तुम बोलना मत, चाहे कुछ भी हो जाए तुम बोलना मत। चारों पुत्र महाराज कहने लगे कि अब नहीं बोलेंगे, पिताजी ने मना किया है, अब कोई देखने आएगा तो हम नहीं बोलेंगे। कुछ समय बाद कुछ व्यक्ति देखने के लिए आए। चारों बालक महाराज नए वस्त्र पहनकर बढ़िया तरह से बैठ गए। अब तो महाराज नाश्ता पानी कराया, बड़ी सेवा की। जो देखने के लिए आए वो बात कर रहे थे, भैया बालक तो चारों बहुत सुंदर हैं, बालक चारों बहुत सुंदर हैं, लेकिन जी बड़ो वालों है ना, ये कुछ ज्यादा ही सुंदर है। जी बड़ो वालों बैठो है ना, ये कुछ ज्यादा ही सुंदर है। अब तारीफ भी व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होती है। जब चारों को, तीनों को छोड़कर चौथे की बड़े वाले की तारीफ होने लगी कि बालक तो चारों सुंदर हैं, लेकिन ये बड़ो वालों है ना, ये तो बहुत ही सुंदर है। अब जब बड़े वाले की तारीफ होने लगी महाराज, तो धीरे धीरे जो देखने वाले आए थे ना, उनके बगल में जाकर के बैठ गया। धीरे धीरे जो देखने वाले आए थे उनके बगल में जाकर के बैठ गया। और फिर से कहते हैं कि भैया बालक तो चारों सुंदर हैं,
लेकिन ये बड़ो वालों है ना, ये तो बहुत ही सुंदर है। जब बार बार तारीफ बड़े वाले की होने लगी तो उससे रुका नहीं गया, झट से बोल पड़ा। जब बार बार कहने लगे कि ये बड़ा वाला सुंदर है तो बड़े वाले से नहीं रुका गया कि सुंदर सुंदर तो टबट एक तो हम टंडन लगा लें कि सुंदर तो हम हैं, लेकिन सुंदर तुम जब देखना जब हम चंदन लगा लें। दूसरे वाला बगल में बैठा हुआ था महाराज कि इसने क्या कर दिया, पिताजी मना करके गए थे, ये तो बीच में बोल पड़ो। मना किया था, पिताजी मना करके गए थे ना कि बोलना नहीं है, इसने तो सब गड़बड़ कर दिया। दूसरे वाले को क्रोध आ गया कि शुटर शुटर टूटो मरोटे ने हम मर बैठे। वो बड़े वाले से कहता है कि तुझसे बोलने के लिए मना किया था ना, तू तो बोल गया, तू तो मरा, तूने हमें भी मरवा दिया, अब हमारी भी शादी नहीं होगी। तीसरा वाला, वो दोनों भाई लड़ने में लगे हुए थे कि तूने ये क्या कर दिया। तीसरा वाला शांत बैठा हुआ था कि हम नहीं बोलेंगे, पिताजी मना करके गए हैं। इतने में ही एक कुतिया आकर महाराज सामने किचन में रसोई घर में आटा रखा था, उस आटे को चाटने लग गई। एक कुतिया आकर रसोई में आटा रखा हुआ था, उस आटे को चाटने लग गई। तीसरे वाले की नजर महाराज उस कुतिया पर गई। वो दोनों लड़ने में लगे हैं भैया। तीसरे वाले की नजर महाराज उस कुतिया पर पहुंच गई। वो दोनों भैयों से कहता है कि शुटर हो शुटर हो शुटर हो, लड़ो में टुटिया टून टाट गई, लड़ाई बंद कर दो, तुम लड़ने में लगे रहोगे तो नहीं ये कुतिया चून चाटे जा रही है। चौथा वाला चुपचाप बैठा था महाराज कि मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। चौथा वाला बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। इतने में क्या हुआ कि मैं तो जब बोलूंगा जब पिताजी आ जाएंगे। इतने में ही पिताजी आ गए। चौथा वाला जो छोटा वाला था ना, दौड़ा दौड़ा गया और गेट पर ही पिताजी को रोक लिया। वो शिकायत करने लगा कि पिताजी ट्यूब बोलेगो ट्यूब बोलेगो ट्यूब बोलेगो, अपन तो टुपटाप बैठे कि भगवान ये सब बोल गए लेकिन मैं चुपचाप बैठा हूं। यही बात भरत जी महाराज कहते हैं कि आज से पहले इतनी सेवा नहीं हुई, आज तो चंदन भी लगाया जा रहा है, हमारी सुंदरता को बढ़ा दिया। महाराज बड़ा सुंदर सुंदर भोजन मंगाए, बड़े सुंदर सुंदर महाराज भोजन मंगाए। भरत जी महाराज विचार करते कि इतनी सेवा आज से पहले कभी नहीं हुई, यहाँ तो भोजन मिल रहा है। घर पर भैया तो भोजन करने ही नहीं देते थे। भोजन कराने के बाद मैया के सामने लेकर के गए। भरत जी महाराज ने फिर भी नहीं सोचा कि मुझे क्यों मैया के सामने लेकर जाया जा रहा है। मैया के सामने लेकर के गए और आदेश दिया कि अपनी गर्दन को नीचे की ओर कर लो। भरत जी महाराज ने एक बार में गर्दन को नीचे की ओर कर लिया। वो राजा अपने खड़ग लेकर के आता है और जैसे ही भरत जी महाराज को मारना चाहता है, बलि चढ़ाना चाहता है, इतने में मैया प्रकट हो जाती है महाराज। और जितने भी वहां पर थे मारा सबका सर धड़ से अलग कर देती है, सबका सर महाराज धड़ से अलग कर देती है। और मैया भरत जी महाराज से कहती है कि भगवान आपको ये भी नहीं पता है ये तुम्हारे साथ क्या करने वाले थे, ये भी तुम्हें मार देते, बलि चढ़ा देते तुम्हारी। भरत जी महाराज कहते हैं कि मैया हमें पता है ऐसी कौन माँ होगी जो अपने पुत्र की बलि लेगी, मुझे अच्छे से पता है ऐसी कौन माँ होगी जो अपने पुत्र की बलि लेगी। अब तो महाराज जैसे ही वहां से बाहर निकलते हैं भरत जी महाराज, तो एक रहुगढ़ नाम का राजा था, रहुगढ़ नाम का राजा था महाराज। वो अपनी पालकी को लेकर के रोज कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग के लिए जाया करता था। पालकी में बैठा राजा देखा कि पालकी जो चला रहे थे सेवक, उसमें से एक सेवक की तबीयत खराब हो गई। पालकी को रख लिया, कहा कि अगर कोई नजर आए तो बुला लेना। महाराज यही भरत जी महाराज नजर आ गए।
आवाज लगाए कि भैया इधर आइए। और भरत जी महाराज को उस पालकी में महाराज आगे लगा लिया। भरत जी महाराज ने सोचा, भरत जी महाराज जब चलते थे तो 3 पग जमीन आगे देख करके चलते थे कि कहीं ऐसा तो ना हो कि कहीं चींटी वगैरह मेरे पैरों के नीचे आ जाए, मर जाए और मुझे पाप लग जाए, मेरा ये भी जीवन बिगड़ जाए। अब जैसे ही थोड़े आगे बढ़े तो कुछ चींटियां नजर आई। भरत जी महाराज ने जैसे ही छलांग लगाई तो जो पालकी में जो राजा बैठे थे ना, उनका सिर ऊपर पालकी में जाकर के लगा। उनका सिर ऊपर पालकी में जाकर के लगा। राजा आवाज लगाते कि कौन है जिससे चलना नहीं आता है। सैनिकों ने कहा कि महाराज अभी जो नया सेवक लगा है ना, ये उछल कूद करने में लगा है। राजा ने समझाया कि हमारे सिर में चोट आ गई, अच्छे से चलना। जैसे ही महाराज और आगे चले फिर से चींटियां नजर आ गई। फिर से महाराज छलांग लगा दी। फिर से महाराज छलांग लगा दी। राजा बैठा हुआ था, उसका सिर फिर से पालकी में जाकर के लगता है। उसका सिर महाराज फिर से पालकी में जाकर के लगता है। अब तो खिसे आ गया कि इस पालकी को जमीन पर रख लो। और भरत जी महाराज से उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है कि खा खा कर इतना मोटा शरीर कर लिया है, तुमसे तो चलना भी नहीं आता है। बहुत उल्टा सीधा बोला, कितना विकराल तुम्हारा स्वरूप है और छोटी सी पालकी नहीं लेके जाई जाती। ऐसे जीवन का क्या है, ऐसे शरीर का क्या है, ये तो मुर्दे के समान है। भरत जी महाराज विचार करते हैं कि अगर आज मैं चुप रह गया तो संसार के लोग क्या कहेंगे कि भरत जी महाराज ने जिस राजा की पालकी को उठाया वो अज्ञानी बना रहा, वो महाराज अज्ञानी बना रहा। आज भरत जी महाराज बोल पड़े कि महाराज अभी आपने क्या कहा, अभी आपने क्या कहा कि मेरा शरीर खा खा कर मोटा हो गया है। ये शरीर का धर्म है, कभी मोटा होना, कभी पतला होना, कभी काला होना, कभी गोरा होना, ये बदलता रहता है। और तुमने बोला कि ये शरीर मुर्दे के समान है। महाराज आज जो मेरी हालत हुई है ना, जो मैं बन बन भटक रहा हूं, वो सब तुम्हारी देन है। रहुगढ़ राजा कहते हैं कि मेरी देन, वर्णन आता है, संतों का भाव है कि ये रहुगढ़ राजा था ना, ये वही हिरण था जिसकी भरत जी महाराज ने सेवा की थी कि तुम्हारी वजह से मेरे 2 जन्म बिगड़ गए और आज तुम मुझसे ज्ञान दे रहे हो, मुझसे उपदेश करने में लगे हो। कहता है भगवान मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे महाराज क्षमा कर दीजिए। आज सब लोग मिलकर महाराज कपिल मुनि के आश्रम में जाते हैं और नित्य जो सत्संग करते थे महाराज, वहां जाकर के अपना सत्संग शुरू कर देते हैं। उसी सत्संग का भरत जी महाराज आनंद उठाते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। हो राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गोकुल में बोले राधे, मधुबन में बोले राधे, गोकुल में बोले राधे, मधुबन में बोले राधे, गोकुल में बोले राधे, मधुबन में बोले राधे, गोकुल में बोले राधे, मधुबन में बोले राधे। वृंदावन ओ वृंदावन से धाम
ओ वृंदावन धाम से आवाज आई राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। सोहना ओ मोहना ओ सोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम चंदन ओ तुम चंदन हम पानी बने मोहन। तुम चंदन हम पानी बने मोहन। तुम चंदन हम पानी बने। तुम चंदन हम पानी बने। और कहाँ मिलेंगे? ओ मस्तक पे मिलेंगे ओ मोहना, ओ मस्तक पे मिलेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम मोती बनो हम धागा बने। 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 और कहाँ मिलेंगे? अरे माला में मिलेंगे ओ मोहना, ओ माला में मिलेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना।
बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम भक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम भक्ता बनो हम श्रोता बने। और फिर कहाँ मिलेंगे? भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं महाराज परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि भगवान जो पाप हमसे अनजाने में हो जाता है, क्या उसके लिए भी हमें नरक में जाना पड़ता है? उसके लिए भी क्या हमें नरक में जाना पड़ता है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, कि किसी व्यक्ति से अगर अनजान में पाप हो रहा है और उसे एहसास हो जाए कि मुझसे पाप हो रहा है, और वो क्षमा याचना करने लग जावे, ठाकुर जी के सामने जाकर के कहे कि मुझसे अपराध हुआ है, मुझसे पाप हुआ है, आगे से ऐसा पाप नहीं होगा। लोगों की धारणा ऐसी होती है ना, लोग विचार करते हैं कि किसी को मार करके किसी का धन छीन लो और भागवत कथा करा दो, धुल गए पाप। ऐसा नहीं होता है। तो फिर सब भागवत कराने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपने जिसको मारा है उसको आपका भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हमें नहीं पता है, अगर हम क्षमा याचना करते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐसी ही गलती अजामिल से हो गई थी महाराज। बड़ा सुंदर प्रसंग है। जो अजामिल हैं वो एक ब्राह्मण हैं, पंडित जी महाराज हैं। भगवान के प्रति इतना प्रेम, इतनी निष्ठा, महाराज बहुत प्रेम करते थे। पूजा पाठ करना, समय से मतलब ठाकुर जी को समय देना, बहुत स्नेह करते थे। एक बार क्या हुआ कि जंगल में जब भ्रमण करने के लिए गए तो उन्हें यहाँ एक गड़का मिल गई, एक कन्या मिल गई, और उसके साथ में इसने गंधर्व गति से विवाह कर लिया और उस कन्या को घर में लेकर के आ गया। अब तो उस गड़का से इतना प्रेम करने लगा कि ठाकुर जी का जो भजन कर लेता था, बड़े बूढ़ों से जो इज्जत से प्रेम से बात करता था, अपने से बड़ों को सम्मान देता था, सबसे प्रेम से बातें करता था, वो इसने सब करना बंद कर दिया। अब तो उस गड़का से कोई कुछ बोल दे तो लड़ने के लिए तैयार हो जाए कि मेरी पत्नी से ऐसे बोला, मैं जान से मार दूंगा। अब तो उससे कोई कुछ कहे तुरंत महाराज लड़ने के लिए तैयार। अब तो नगर में ऐसा ढिढोरा पिट गया कि अजामिल की गड़का से कोई कुछ मत कहना। अगर किसी ने कुछ बोला तो वो लड़ेगा, मारेगा, काटेगा। अब तो अजामिल निकल करके आया करें और नगरवासी जैसे ही उसे देख लें कि अजामिल आ रहा है
तो महाराज छुप जाया करें कि अजामिल आ रहा है, अभी मार देगा, अभी कुछ बोल देगा। इतना भय इसने उत्पन्न कर दिया। एक बार की बात है कि कुछ संत वहां से निकल करके जा रहे थे, रात्रि होने वाली थी, सायंकाल की बेला थी। तो एक व्यक्ति आया, उससे संतों ने पूछा, भैया हम बहुत दूर से आए हैं और वृंदावन जाना चाहते हैं, भैया कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर रात्रि में भोजन मिल जाए और सोने को मिल जाए। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये संत महात्मा रोज रोज आ जाया करते हैं, आज मैं ऐसे के घर इनको भेज दूंगा कि इनकी अच्छी सेवा होगी। उस व्यक्ति ने महाराज अजामिल का ही घर बता दिया कि जाइए आप, आपकी अच्छी खासी सेवा होगी। संतों को क्या पता था महाराज कि अजामिल का स्वभाव कैसा है, अजामिल का स्वभाव महाराज कैसा है, संतों को क्या पता था। किसी ने रास्ता बता दिया, सीधे अजामिल के घर पहुंच गए। जिस समय संत अजामिल के यहाँ पहुंचे उस समय अजामिल नहीं था, गड़का घर में थी। गड़का ने जैसे ही संतों को देखा तो प्रणाम कर दिए, भगवान बिना बुलाए आज आप मेरे घर में आए हो, मेरे भाग्य बदल गया, मेरा आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर आए। हाथ जोड़ करके कहती है कि भगवान बताएं मेरे लिए क्या सेवा है, मेरे लिए क्या सेवा है। संत कहते हैं कि बेटे हम बहुत दूर से चल करके आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि रात्रि में तुम्हारे यहाँ रुके, भोजन मिल जाए, सोने को मिल जाए और हम अपने निकल जाएंगे सुबह होते ही। गड़का कहती है कि भगवान मैं अपने हाथों से बना करके तुम्हें नहीं खिला सकती, लेकिन मैं सूखी सामग्री आपको दे सकती हूँ, अपने हाथ से बनाएं, बढ़िया टिक्कर बना करके पाएं। संतों ने कहा बेटा इससे अच्छी बात क्या होगी, संतों की मंडली है, अपने हाथ से टिक्कर बनाएंगे और पाएंगे। संत महाराज अपने हाथों से टिक्कर बनाने लगे। संत महात्मा महाराज अपने हाथ से टिक्कर बनाते हैं, सभी महाराज पंगत बैठ गई। जैसे ही भोजन करने को होते हैं, प्रसाद पाने को होते हैं, उतने में महाराज अजामिल आ जाता है। अजामिल ने अपने घर जब भीड़ देखी, संतों की टोली को देखा तो आग बबूला हो गया कि कौन हो, कहां से आए हो और ये भोजन की व्यवस्था किसने की है, तुम्हें यहाँ रोका किसने। इतने में ही अजामिल की जो पत्नी थी गड़का, वो बाहर निकल करके आई और चिल्ला करके बोली क्या बात है, क्यों चिल्लाते हो। एक बात कहूं, अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था। अजामिल अपनी पत्नी से महाराज बहुत डरता था। और एक बात कहूं, डरना भी चाहिए महाराज, डरना भी चाहिए। और एक बात बोल दूं विनोद भैया, इसी में भलाई है, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो महाराज बहुत डरता था। ये क्या बात है, क्यों चिल्लाते हो, तुम्हें नहीं पता, दिखता नहीं है ये संत भगवान है। आज हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे घर संत भगवान आए हैं। कि देवी मैं पूछना चाहता हूँ ये क्यों आए हैं, कहां से आए हैं, कि ये वृंदावन जा रहे हैं, भोजन की व्यवस्था कर दी, रहने को ठिकाना कर दिया, क्या बात है, क्यों परेशान हो। संतों ने जब इस अजामिल के दृश्य को देखा तो आंखों से आंसू चल पड़े महाराज। संत किसी के यहाँ एक कड़वी खाते हैं महाराज तो वो व्यर्थ का नहीं खाते हैं, जब आंसू चलने लगे विचार करते हैं। जैसे ही सुबह